दमोह जिले के सभी मतदाताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ एसआईआर की प्रक्रिया यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और इसमें सारा जो डेटा है वो भी हमने सार्वजनिक रूप से अवगत करा दिया है और साथ में मतदाता सूचियां भी आ चुकी हैं। और जैसा कि हमने 21 फरवरी को भी कहा था कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है और अब मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण है, ये वाला एसआईआर था, ये विशेष पुनरीक्षण था, लेकिन मतदाता सूची का पुनरीक्षण यानी मतदाता सूची में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है। तो आगे आने वाले समय में अप्रैल मई में फिर मतदाता सूचियों में रिवीजन होगा। तो मेरा कहना यह है कि ऐसे मतदाता जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल या उससे ऊपर के हो गए हैं और उनके नाम अभी भी मतदाता सूची में नहीं जुड़े, तो 1 जनवरी की स्थिति में यदि वो 18 साल के हो गए तो ऐसी स्थिति में वो अपना आवेदन फॉर्म 6 में भर के दे सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मतदाता को, जो हमने अभी मतदाता सूची की अंतिम रूप से जारी की है, उसमें यदि आपको किसी भी प्रकार से यदि ऐसा लगता है कि आपका नाम जो है गलत तरीके से कट गया है या कि किसी या फिर आपका संशोधन होने से कोई रह गया है या फिर आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई लेकिन उनका नाम अभी कट नहीं पाया है, ऐसी सभी स्थितियों के लिए आप जो है हमारे कार्यालय में, मेरे कार्यालय में अपनी अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नो मैपिंग की स्थिति आपके लिए बनी है जबकि आपके पास दस्तावेज हैं, तो आप मेरे यहाँ इसकी अपील कर सकते हैं। हम इसमें पूरी सुनवाई करेंगे, आपको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और सुनवाई के बाद फिर मैं एक निर्णय पारित करूंगा कलेक्टर न्यायालय की हैसियत से। और यदि आप मेरे निर्णय से भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप निर्वाचन आयोग में भी अपील कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये प्रक्रिया सतत है, इसीलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि नो मैपिंग में आ रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आपके परिवार में किसी व्यक्ति का नाम मृत होने के कारण विलोपन होने से शेष रह गया है या आपको लगता है कि आपका नाम गलत तरीके से कट गया है, तो ऐसी स्थिति में आप कलेक्टर न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए इसके परिणाम स्वरूप जो भी इस अपील में निर्णय होगा, तो यदि इसमें नाम जोड़ने का निर्णय होता है तो वो आगामी पुनरीक्षण के समय में फिर जोड़ा जा सकेगा और यदि अदरवाइज निर्णय होता है तो फिर वैसी स्थिति बनेगी। तो कुल मिलाकर के ये एसआईआर का काम पूरा हो गया है। ये बात मुझे आप तक पहुंचानी थी कि आपके पास अपील का रास्ता हमेशा खुला हुआ है और मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं।